हेलो चिल्ड्रन, हम लोग साइनोबैक्टीरिया कर रहे थे लास्ट क्लास में, ब्लू ग्रीन एल्गी, और उसका स्ट्रक्चर, हेट्रोसिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो मैंने पूरा डिस्क्राइब कर लिया था। साइनोबैक्टीरिया में एक पार्ट है उसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, चाहे वो रेगुलर 11th क्लास हो या फिर वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दोनों में ही इस पार्ट से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हम डिटेल में आज करेंगे, दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। आगे बढ़ने से पहले, मैं जब कॉलेज में थी तो तब हमको ये साइनोबैक्टीरिया नाम से ये टॉपिक था ही नहीं, तब था मिक्सोफाइसी। मैं इसलिए ही आपको बताना चाह रही हूँ कि कई बार नीट में दे गिव सम अदर नेम, तो बच्चे घबरा जाते हैं ये कौन सा टॉपिक है, हमने किया ही नहीं। तो इट इज़ ऑल्टरनेटिवली ऑल्सो कॉल्ड एज, क्योंकि पहले इसको मिक्सोफाइसी में ही पढ़ा जाता था हमारे टाइम में। सो आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी मिक्सोफाइसी बोला तो इट इज़ नथिंग बट ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। अब इसकी बहुत सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है डे टू डे लाइफ में। देखें, पहला फूड एंड फॉडर। एनाबीना को, अब मैं नाम ले रही हूँ ना, तब ये कुछ नाम आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। एनाबीना को चाइना में फूड के फॉर्म में खाया जाता है। सो इट इज़ यूज्ड एज फूड, एनाबीना इन चाइना, और उसको लोग एंजॉय करते हैं एज फूड, ठीक है। देन फॉडर इज खाद। बहुत सारी ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर, जैसे नॉस्टॉक हुआ, जैसे एनाबीना हुआ, जैसे ग्लियोकैप्सा हुआ, जैसे राइव्यूलेरिया हुआ, जैसे ऑसिलेटोरिया हुआ, ये सब खाद के, फॉडर के, चारे के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं इन अफ्रीका एंड इन डिफरेंट कंट्रीज़। हमारे यहाँ तो अभी चारे के फॉर्म में इसको नहीं यूज़ करते, लेकिन अफ्रीका में, चाइना में इनके मेंबर्स को चारे के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या यूज़ किया जाता है चारे के फॉर्म में, वो मैं आ रही हूँ उस पर, वो मैं आपको सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। पता चला है कि ये 12th में एक टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिंगल सेल प्रोटीन। ये डिटेल में करेंगे, लेकिन मैं बता यहीं देती हूँ आपको 11th में, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी में आता है। एक एल्गी है स्पाइरुलाइना। अब इसको नाम रट लेना बिल्कुल। स्पाइरुलाइना स्पाइरल शेप्ड की फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, स्पाइरल फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी इस टाइप की। उस एल्गी के अंदर का प्रोटीन कंटेंट नापा गया, मेजर किया गया, तो इट वाज फाउंड टू बी 60 to 70% प्रोटीन होता है इसके एक सेल में। कितना? 60 to 70%। इतना ज़्यादा प्रोटीन इतने छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के एक सेल में किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं देखा गया। तो इसको हमने कैसे एक्सप्लॉइट किया हमारे साइंटिस्ट ने? स्पाइरुलाइना, जिसके पास हर सेल में इतना प्रोटीन है, उसका नाम दिया गया सिंगल सेल प्रोटीन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब हमारे यहाँ जो वर्ल्ड में जो भी स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, दे कैन नॉट टेक लॉट ऑफ फूड, हैवी फूड, क्योंकि आपको वहाँ पर एक कैप्सूल में रहना है। आप दाल रोटी सब्जी चावल भर के नहीं ले जा सकते वहाँ पर, और महीनों महीनों वहाँ रुकना है। तो ऐसा कोई खाना होना चाहिए जिसका बहुत वज़न भी ज़्यादा नहीं हो, लेकिन उतना ही मात्रा ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स मिलें। तो ये जो यूनिसेल्यूलर इसका एक एक सेल जो है स्पाइरुलाइना का, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी का, इसको ड्राई करके इसका पाउडर बना लिया। अब इसका पाउडर जो है वो एक छोटे डब्बे में आ जाता है, और वो एक छोटा डब्बा पाउडर ऑफ स्पाइरुलाइना स्पेस एस्ट्रोनॉट्स को दे दिया जाता है। वो आसान है ले जाने में। वो एक डब्बा से वो कितने दिनों तक भूखे नहीं रहेंगे? 1 महीने तक। कैसे? रोज़ 1 चम्मच फाँक लिया, जैसे 1 चम्मच ले लिया, तो 1 चम्मच ले लिया मतलब पूरी एक थाली में जितना खाना होता है एक टाइम का, उतना उनको न्यूट्रिएंट्स मिल गए। सो इसको बाद में ये बहुत फेमस हो गया स्पाइरुलाइना एज स्पेस फूड। तो स्पेस फूड की तरह इसको यूज़ किया जाता है
स्पाइरुलाइना को। और भी एल्गी हैं ऐसी बाद में पता चली, जैसे क्लोरेला, उसको भी स्पेस फूड की तरह यूज़ किया जाता है, पर क्लोरेला ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर नहीं है। हम ब्लू ग्रीन एल्गी कर रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल सिर्फ स्पाइरुलाइना ही लिखना पड़ेगा। सो दिस सिंगल सेल प्रोटीन रिच इन प्रोटीन स्पाइरुलाइना इज यूज्ड एज स्पेस फूड एंड अदरवाइज ऑल्सो, क्योंकि इतना प्रोटीन कंटेंट है तो कई बूढ़े लोग जो चबा के खा नहीं सकते, बीमार हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हिलते, तो उनको पाउडर के फॉर्म में दूध में एक चम्मच डाल दिया, तो बजाय दिन भर रोटी सब्जी जो नहीं खा पा रहे हैं वो इस फॉर्म में पूरी डाइट ले सकते हैं। सो इट इज़ यूज्ड एज फूड। प्लस स्पाइरुलाइना को चारे के फॉर्म में भी हमारे यहाँ अब यूज़ करना शुरू करा है एज सिंगल सेल प्रोटीन। इसके अलावा अभी चारे के फॉर्म में हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा अभी उस पर काम चल रहा है, बट इट इज़ यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर। तो ये क्लियर है, इम्पॉर्टेंट है स्पाइरुलाइना, नाम पता होना चाहिए, और सिंगल सेल प्रोटीन क्लियर। देन एवोल्यूशनरी रोल, क्या है एवोल्यूशनरी रोल? जब अर्थ में पहली बार लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए होंगे, आज से कितने बिलियन, 3000 बिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, पहली बार लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब आए होंगे तो ऑक्सीजन रिलीज करने वाले पहले ऑर्गेनिजम्स यही रहे होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर था प्रिमिटिव अर्थ का वो रिड्यूसिंग था, देयर वाज नो ऑक्सीजन। लेकिन धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जैसे समय आगे चलता गया ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर होने लगा। वो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ने लगी। ऑक्सीजन कैसे बढ़ी? ज़रूर कोई ऐसा ऑर्गेनिजम्स पनपने लगे होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस करते होंगे और ऑक्सीजन रिलीज करते होंगे। फोटोसिंथेसिस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेना और ऑक्सीजन दे देना। तो वो पहले ऑर्गेनिजम्स कौन रहे होंगे इस अर्थ पे? ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि बैक्टीरिया सारे तो ये फोटोसिंथेसाइज करते नहीं हैं। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म कौन रहे होंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी। सो फर्स्ट फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स, और बहुत सारे टाइप के हैं, मैं बार बार बोलती जाऊंगी तो आपको लर्न हो जाएगा। एनाबीना, नॉस्टॉक, राइव्यूलेरिया, ग्लियोकैप्सा, ऑसिलेटोरिया, सिलेंड्रोस्पर्मम, ये सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं। एंड उन्होंने रिड्यूसिंग एटमॉस्फियर को चेंज टू ऑक्सीडाइजिंग। सो एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस भी है, क्लियर। सो सेकेंड एवोल्यूशनरी क्लियर है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फर्टिलिटी। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन फर्टिलिटी, मैंने आपको लास्ट क्लास में हिंट दी थी कि बहुत सारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है, लेकिन दुख की बात यह है कि कोई भी हायर ऑर्गेनिजम्स, हम भी और प्लांट्स भी, दे कैन नॉट टेक दिस फ्री नाइट्रोजन विच इज मोस्ट इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन से भी ज़्यादा परसेंटेज है, लेकिन इस नाइट्रोजन को ना हम ले सकते डायरेक्टली, ना प्लांट्स ले सकते। एंड ले नहीं सकते, सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की है। पूरी प्रोटीन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स बिना नाइट्रोजन के नहीं पॉसिबल होते। प्लांट्स की बॉडी में भी और हमारी बॉडी में, मतलब दुनिया की कोई भी एंजाइम काम नहीं करेगी, क्योंकि सारी एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स मतलब नाइट्रोजन। इतना नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, पर दुख की बात है कि हम उनको, उस नाइट्रोजन को पकड़ नहीं सकते। लेकिन एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, कौन सा? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके मेंबर्स, इनके पास एक जादुई सेल होता है। कौन सा सेल होता है वो? दैट इज हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट बताया था ना आपको। और हेटेरोसिस्ट के पास कौन सी एंजाइम है? नाइट्रोजिनेज। कौन सी एंजाइम है? नाइट्रोजिनेज। उसकी वजह से ये फ्री नाइट्रोजन को पकड़ सकते हैं एटमॉस्फेयर की। तो क्यों ना हम इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और करते भी हैं। हम इसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था इन पैडी फील्ड्स, और ये क्वेश्चन आता है, 11th का क्वेश्चन है कि वाई पूछते हैं कि इन पैडी यानी चावल के खेतों में
Why they introduce, they can name any of them. You must know ओलोसीरा बहुत कॉमन है, ओलोसीरा, नॉस्टॉक, एनाबीना, ये किसान डाल देते हैं। और आपको मालूम है चावल के खेत पानी में लगता है, पानी भरा हुआ रहता है उसमें, तो दे डिवाइड विगरसली and they catch free nitrogen, atmospheric nitrogen from the atmosphere, and they fix the nitrogen for the field, for the paddy। और उतना बेहतर पैदावार होगी, उतनी अच्छी खेती होगी जितना आप ये नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर आप प्रोवाइड करेंगे। एंड दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय इंट्रोड्यूसिंग ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स। तो मैं कुछ मेंबर्स यहाँ लिख देती हूँ, जो ओलोसीरा है, एनाबीना है, नॉस्टॉक है, ये कॉमन है जो कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज करते हैं। अब 3 एग्जाम्पल्स में ऐसे दे रही हूँ आप लोगों को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो हायर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी को अपने अंदर दोस्ती करके सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके रखते हैं। वो 3 एग्जाम्पल्स हैं। एक जिम्नोस्पर्म है, साइकस, नाम सुना होगा आपने, अपन पढ़ेंगे इस साल। साइकस इज अ जिम्नोस्पर्म। दिस जिम्नोस्पर्म इन द रूट्स ऑफ साइकस, और खास रूट्स होती हैं, उनको बोलते हैं कोरलॉइड रूट्स। कोरलॉइड रूट्स, कोरलॉइड रूट्स में कौन सी? एनाबीना। कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी? एनाबीना रहती है इन द कोरलॉइड रूट्स ऑफ साइकस। दूसरा एक ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट कौन सा? एंथोसिरोज। एंथोसिरोज, इसको हॉर्नवर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्नवर्ट। इसमें भी इसके थैलस में, इसके थैलस में भी एनाबीना सिम्बियोसिस करके एनाबीना, ठीक है। और तीसरा है एनाबीना है, नॉस्टॉक भी, साइकस में तो नॉस्टॉक भी पाया जा सकता है। एंड तीसरा एग्जाम्पल है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड थर्ड इज वाटर फर्न। एक टेरिडोफाइट है, वाटर फर्न, पानी में पाया जाने वाला। एजोला, कौन सा? एजोला। इसमें भी एनाबीना सिम्बियोसिस करके रहती है। सो दीज आर द फ्यू मेंबर्स वेयर ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर इनके अंदर रहते हैं सिम्बायोटिकली एंड दे फिक्स नाइट्रोजन फॉर द प्लांट, ठीक है। सो दे नाइट्रोजन फर्टिलिटी इस तरीके से इंक्रीज की जाती है, ठीक है। नाउ आई हैव टोल्ड यू इनॉक्यूलेशन इन राइस फील्ड, पैडी फील्ड्स में ओलोसीरा द सेम थिंग टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। एंड देखा गया है दे नॉट ओनली इंक्रीज द फर्टिलिटी, दे व्हेन दे डाई देयर देन एंड देयर इन द सॉइल, दे इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज नाइट्रोजन रिच हो जाती है, प्लस दे इंक्रीज सम फ्यू न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो, ये भी देखा गया है। सो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट से भी भर देती है उस सॉइल को, उस खेत की सॉइल को जहाँ ये डिवाइड होती है पैडी फील्ड्स में या कहीं और भी दूसरे खेतों में भी, ठीक है। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम सॉइल इरोजन। नाउ बहुत से मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी दे आर कवर्ड, उनकी सेल वॉल के ऊपर म्यूसिलेज का कवरिंग होता है, इसलिए वो चिकने होते हैं। सो जो म्यूसिलेज का कवरिंग है वो किससे बचाता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम सॉइल इरोजन। दिस म्यूसिलेज इट प्रोटेक्ट्स द सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड। सॉइल बहुत तेज पानी में या किसी हवा से सॉइल, ऊपर की टॉप सॉइल उड़ जाना, बह जाना, इस इरोजन से अगर उसके ऊपर ब्लू ग्रीन एल्गी है तो वो चिकनी होती है, म्यूसिलेज सिक्रीट करती है जिससे चिपकी रहती है सॉइल और इरोड नहीं होती। सो प्रिवेंट द म्यूसिलेज
covering helps in preventing soil erosion. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, रिक्लेमेशन ऑफ ऊसर सॉइल. ऊसर सॉइल मतलब बंजर जमीन, और वैसी जमीन जो द सॉइल हैज, ऊसर मतलब सॉइल हैज salinity and it is alkaline. ऐसी एल्कलाइन और सलाइन सॉइल को ऊसर सॉइल कहते हैं. बंजर ज़मीन होती है, यूटिलिटी वाली ज़मीन नहीं होती, नॉट यूजेबल ज़मीन होती है, क्योंकि उस पर कोई भी पौधा लग नहीं सकता बिकॉज ऑफ दैट अनफर्टाइल नेचर. उसको वापस से अच्छा कर देना, अगर वहाँ ब्लू ग्रीन एल्गी लग रही है तो ब्लू ग्रीन एल्गी एड्स एसिडिटी. सो BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी एड्स एसिडिटी. सो वो सॉइल को, ऊसर सॉइल को बेहतर बना देती है. ठीक है. सो दीज आर फ्यू इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस दैट आर यूजफुल. नाउ देर इज one or two harmful effects also of the blue green algae, और वो मैं harmful effects कौन से लिख रही हूँ. harmful effects जो है, पहला है, और ये ZZ ज़बरदस्त ज़रूरी डाल लीजिएगा बिकॉज ये आएगा एग्जाम में पूछते हैं. दैट इज वाटर ब्लूम. ठीक है, वाटर ब्लूम. नाउ व्हाट हैपेंस, वाटर ब्लूम क्या फिनोमिना है मैं आपको बता रही हूँ. किसी भी स्टैंडिंग वाटर में, रुका हुआ पानी, कोई गड्ढा है, बारिश में तालाब है, छोटा तालाब है, लेक, कोई भी रुका हुआ स्टैंडिंग वाटर में कुछ मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी दे ग्रो विग्रसली. इतना विग्रस ग्रोथ शो करते हैं, मतलब रात से एक दिन से लेकर दूसरे दिन में पूरा टॉप जो है वो लेक का, पॉन्ड का कवर कर लेते हैं. एंड इट अपीयर्स येलोइश ग्रीन, पूरा स्कम ऐसा दिखता है. एंड दैट इज नथिंग बट द मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, लाइक कौन से, माइक्रोसिस्टिस एंड एनाबीना. फ्यू मेंबर्स, माइक्रोसिस्टिक, एनाबीना, ये कुछ हैं इसमें से जो कि कॉमनली इतना तेजी से ग्रो करते हैं. एंड व्हेन दे ग्रो, बिकॉज दे आर फोटोसिंथेसाइजिंग, व्हेन दे डिवाइड एंड ग्रो, दे टेक ऑल द ऑक्सीजन ऑफ द वाटर. पहली बात तो दिस ओवरनाइट विग्रस ग्रोथ फिनोमेना in any standing water is of the members of blue green algae, like this is called as water bloom. ठीक है, ब्लूम मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में एकदम से पनप जाना. ना व्हाट दे डू, दे टेक, रातों रात वो पूरा, क्योंकि फोटोसिंथेसाइजिंग है और लिविंग सेल्स हैं, तो व्हाट दे टेक व्हेन दे आर डिवाइडिंग रेस्पिरेशन के लिए दे नीड ऑक्सीजन, दे टेक द ऑक्सीजन ऑफ वाटर. तो रातों रात उस पॉन्ड की, स्टैंड, बहने वाला पानी तो है नहीं, स्टैंडिंग वाटर की ऑक्सीजन पूरी खत्म हो जाती है, यूज हो जाती है बाय दीज ब्लू विग्रसली डिवाइडिंग ब्लू ग्रीन एल्गी. एंड ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, स्पेशली उस पानी में रहने वाले एक्वेटिक फौना, मतलब फिशेस एंड अदर एनिमल्स, दे डाई, रातों रात मरते हैं. ओवरनाइट नंबर ऑफ फिशेस डाई, मिडनाइट में. दिस इज अ टिपिकल फिनोमेना ऑफ वाटर ब्लूम. और नॉट ओनली दिस, these members like Microcystis anabina, they release toxic substances, zehरीले substance, neurotoxins. कौन से toxins? Neurotoxins which kill the aquatic fauna and flora. Fauna flora जो भी पानी में है, तो that water becomes, it is not drinkable by the animals. इवन गाय भैंस जो इस पानी को पीते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं. सो दिस इज, यू हैव टू राइट वाटर ब्लूम पे शॉर्ट नोट आता है. यू हैव टू राइट एवरीथिंग, व्हाट इज वाटर ब्लूम,
what phenomena is it, what it causes, what type of toxin is there, what is the nuksan they cause. So everything you have to write in short note of water bloom. Clear है? ठीक है? So this is the one of the harmful effects of the of blue green algae. So we have done the economic importance of blue green algae. अब कुछ terms हैं जो इस साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड हैं, वो मैं आपको बताऊंगी और वो आ सकते हैं. One of them is Guaiducove's phenomena. Guaiducove's phenomena. What is this? Now what happens, ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स के पिगमेंट्स के पास ऐसी एक ताकत होती है कि अगर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट प्रोवाइड की जाए ब्लू ग्रीन एल्गी को, तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी अपने कलर चेंज करती है. ठीक है? इट कैन चेंज, ब्लू ग्रीन एल्गी कैन चेंज डिफरेंट कलर्स when different wavelength of light is given to them. This phenomena, this property is called as chromatic adaptation. क्या बोलते हैं इसको? chromatic adaptation. And this was found out by scientist Gaidukov. इसलिए इस फिनोमिना को क्या बोला? गाइडुकोव्स फिनोमिना. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. व्हेन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज प्रोवाइडेड टू ब्लू ग्रीन एल्गी हैज द कैपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग इट्स कलर with different wavelengths of light. This adaptation of changing color with different wavelengths of light is called as, this property is called as chromatic adaptation. Okay, and the phenomena is Guaiducove's phenomena. Clear है ये बात? ठीक है? एक और टर्म मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ, that is that I'll write here, hormogonia. Hormogonia क्या होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल नहीं पाया जाता. ब्लू ग्रीन एल्गी के कोई मेंबर में, ध्यान रखना, सीलिया, फ्लैजिला जैसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती. पूरे मेंबर्स में सीलिया, फ्लैजिला, मोटाइल स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते. एंड इसमें वन ऑफ द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाय हार्मोगोनिया. जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? हेट्रोसिस्ट हैं. उनके बीच के जो सेल्स हैं, सपोज 2 हेट्रोसिस्ट हैं, उनके बीच के जो सेल्स हैं वो पूरी फिलामेंट टूट के अलग हो जाती है, एंड दे फॉर्म अ न्यू, दैट फिलामेंट फॉर्म अ न्यू ब्लू ग्रीन एल्गी. तो दिस फिलामेंट इज कॉल्ड एज हार्मोगोनिया. द टुकड़ा ऑफ cells between 2 heterocysts, when it falls off, it will give rise to a new blue green algae, and that part which is broken between the 2 heterocysts is called as hormogonia. So reproduction by hormogonia is common in blue green algae. So these are few terms. And one more thing which was left, the stored food in blue green algae, the stored food is stored in the form of, stored food in blue is cyanophycean starch. Stored food in the form of cyanophycean starch. ठीक है? जैसे हम लोगों में ग्लाइकोजन है, प्लांट्स में स्टार्च है, ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स में इट इज साइनोफाइसियन स्टार्च. और आपको मालूम है ये मोनेरा का मेंबर है, तो सेल ऑर्गेनेल्स तो मिलते ही नहीं है. इसमें पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन, फाइकोबिलिन्स मतलब फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन, दे रिमेन इन द पट्टे जैसे थाइलाकॉइड्स. ठीक है? स्ट्रिप्स जैसे थाइलाकॉइड्स में ही रहते हैं, दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट जैसे डिब्बी. सो दिस वाज अबाउट ब्लू ग्रीन एल्गी. एनसीईआरटी में नॉस्टॉक का डायग्राम दिया है, इंपॉर्टेंट है. हेट्रोसिस्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, वाटर ब्लूम पे क्वेश्चन आता है. सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है? सो दिस वाज
this completes the Monera part. This part was left. Now there is one more term I want to just explain along with this is what one last term, that is, I'll just rub this thing, this part. Yes. Now that is the rickettsia. Rickettsia. Rickettsia is a type of gram-negative bacteria, a type of organism which is included in Monerans, and it was found by Ricketts, Dr. Ricketts. Dr. Ricketts ने फाइंड आउट किया था और इनकी खुद की डेथ, डॉक्टर रिकेट्स की डेथ, ये एक वन ऑफ द टाइप ऑफ रिकेट्सिया, वन ऑफ द टाइप ऑफ मोनेरंस, रिकेट्सिया जिसको बोला गया, उससे हो गई थी बाय विच कॉजेज विच बीमारी, टाइफस फीवर. सो टाइफस फीवर इज कॉज्ड बाय रिकेट्सिया. मैं कुछ फीवर के नाम लिख देती हूँ. क्यू फीवर कॉज्ड बाय रिकेट्सिया, क्यू फीवर, एंड रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर. कुछ बीमारियां हैं. ट्रेंच फीवर जो कि कॉमन है, ये बीमारियां जो कि रिकेट्सिया से होती हैं, विच इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मोनेरंस. डॉक्टर रिकेट्स ने फाइंड आउट किया था और इसके वेक्टर्स होते हैं जुएं, लाइस, टिक्स, कॉकरोचेस, उनसे होते हैं. और इस ट्रेंच फीवर इसलिए कहा गया, बहुत, ट्रेंच मतलब जहाँ सिपाही रहते हैं, बहुत सारे सिपाही इस बीमारी से ग्रसित हो गए थे. ट्रेंचेस में उनको खूब जुएं पड़ गई थी और जुओं से ये बीमारी हुई थी और इनकी डेथ हुई थी. तो इनकी एक स्टूडेंट रोशा लीमा ने इन्हीं के नाम पे रिकेट्सिया नाम दे दिया था. एक दो बीमारियों के नाम में रोशेलीमिया क्विंटाना, जैसे क्यू फीवर, रोशेलीमिया क्विंटाना से होता है, मतलब वही रिकेट्सिया का नाम. तो आपको कहीं मिलेगा रोशेलीमिया क्विंटाना या रिकेट्सिया, दिस इज अ मेंबर, एंड ये सब बीमारियां होती हैं. इतना पता होना चाहिए. सो दिस कंप्लीट्स with our Monera in detail. Then further we will move to Protista, Kingdom Protista. That's all. Thank you.